गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर। उस दिन रफली तो हमारा कनेक्टिविटी हो गया था ना, और क्या हुआ था तो एक बार सिप रन करके देखते हैं हम लोग। न्यू रीड डू गेट, ठीक है। एक और था ना एम्पेरिकल वाला, में कुछ ट्राई किया था मैंने, उसको भी एक बार फिर टेस्ट कर लेते हैं। यस सर। इसमें शायद आ रहा था ना, देख लेते हैं एक बार। चलिए दोनों को एक बार कॉपी ये कंपाइल कर लेते हैं। देन लेट्स रन इट सीपी। तो क्लास पाथ में हमको दो चीज चाहिए थे यहाँ पे। एक तो हमको देना होगा, अच्छा एंड अगेन लेट्स राइट द क्लास पाथ कंप्लीट, है ना। उसके बाद है मारिया डीबी, ये कॉलन, वी हैव टू गिव क्लासेस का फोल्डर, वो भी हमारा ये होगा, क्लास पाथ में आएगा। एंड देन व्हाट एल्स, उसके बाद में लोकल नहीं ना, कॉम से स्टार्ट होगा। ये कनेक्टेड बता रहा है, बट इस कोड को मैं थोड़ा सा और आगे लिखता हूँ, बिकॉज आई हैव अ डेटाबेस जहाँ पे मैंने शायद ऑलरेडी, ठीक है, कुछ डाला हुआ है वहाँ पे, यस देख सर। लेता हूँ मैं। यस सर। ठीक है, ऐसे एक प्रोजेक्ट्स करके मैंने बनाया हुआ टेबल को, तो जिसको डिस्क्राइब करके अब दिखेगा। तो यूल फाइंड ओनली टू आइटम्स है, प्रोजेक्ट आईडी एंड प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। प्रोजेक्ट आईडी जो कि खुद ब खुद आएगा, ऑटो इंक्रीमेंट है। तो अभी अगर हम लिखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट, है ना, तो आई हैव अ प्रोजेक्ट डिटेल दे रहा है, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट का डिटेल मैंने ऐसे टेस्ट करके डाल कर रखा हुआ है। तो लेट अस एग्जिट फ्रॉम हियर एंड लेट अस ट्राई टू गेट दिस डेटा, है ना। ये डेटा लाने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा। द नेक्स्ट वेरी थिंग इज, हमको स्टेटमेंट तो बनाना होगा, STATMENT स्टेटमेंट, ठीक है। तो अभी जैसे मैं नया कन्वेंशन फॉलो करूंगा, ठीक है, स्मॉल में कनेक्शन लिख दूंगा, और यहाँ पे स्टेटमेंट
स्मॉल में इज इक्वल टू, अब देखिए जैसे दिस इज एन इंटरफेस, रिमेंबर, ठीक है, स्टेटमेंट इज एन इंटरफेस, तो आप न्यू कीवर्ड तो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कनेक्शन है उसको यूज करके, ठीक है, मतलब कनेक्शन क्लास हैज गॉट अ मेथड जो कि इस टाइप का ऑब्जेक्ट हमको डिलीवर कर सकता है, दे सकता है ना, ठीक है। सो द मेथड इज क्रिएट स्टेटमेंट। इससे क्या होगा, हमारा ये बन जाएगा, अगेन स्टेटमेंट नहीं है ऊपर, उसको हम लोग को यहाँ नीचे लिख लेते हैं, STATMENT स्टेटमेंट, तो ऊपर में आ गया होगा, सेव। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि कैनॉट कन्वर्ट फ्रॉम जावा डॉट सिक्वल डॉट स्टेटमेंट, अच्छा ये बीन्स का स्टेटमेंट आ गया। इससे भी है ना वो जो ये जो हमारा ये आता है इंटेलिजेंस आता है, इससे भी संभल के रहना पड़ेगा, बिकॉज देखिए वो अपने हिसाब से दूसरा कुछ लाके दे दिया है ना, ठीक है। तो मे बी अल्फाबेटिकली काम करता होगा, तो अल्फाबेटिकली जो दिखा उसको वो लाके यहाँ पे डाल दिया, तो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट। ओके, यस ये सर। हो गया, हमारा स्टेटमेंट बन गया, ठीक है। तो अब हम लोग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो st स्टेटमेंट डॉट exe, ठीक है। तो अभी देखिए अब हमारे पास में ये है क्वेरी है, ठीक है, तो वी कैन ऑलवेज राइट एग्जीक्यूट, मतलब अगर नॉर्मल ये इंसर्ट और अपडेट ये सब करना है तो दैट टाइम यू कैन यूज दिस, ठीक है, यू कैन इवन यूज दिस ऑल्सो, ठीक है। अभी आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको रिजल्ट सेट देता है, देखिए ना, ठीक है। एग्जीक्यूट क्वेरी, और यहाँ पे आप अपना क्वेरी लिख दीजिए, तो मुझे SELECT सेलेक्ट, लेट मी फॉलो द कन्वेंशन, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम PROJECTS प्रोजेक्ट, शायद मैंने प्लूरल रखा हुआ था, अच्छा देख लेंगे, एरर आएगा, पता चल जाएगा अपने आप, प्रोजेक्ट था ये प्रोजेक्ट था, तो सबका सब डेटा मैं निकाल रहा हूँ वहां से। चलिए नाउ सी, अब ठीक है, एनीवेयर जहाँ पे भी जाइए आप, PHP जाइए, .NET में जाइए, ठीक है, इस तरह का स्टेटमेंट हमेशा हमको कुछ यस डेटा सर। रिटर्न करता है ना, इट रिटर्न समथिंग टू अस, यस सर। ठीक है। उसको क्या बुलाते हैं, उसको जनरली हम लोग रिजल्ट सेट बुलाते हैं ना, ठीक है। या यस .NET में सर। शुरू शुरू में उसको रिकॉर्ड सेट भी बुलाया जाता है, और आजकल हम लोग उसको डेटा सेट बुला रहे हैं ना, ठीक है। तो ये सब टर्म्स हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करेंगे, रिजल्ट सेट, ठीक है, डेटा सेट, रिकॉर्ड सर। रिकॉर्ड सेट। तो ये तीनों सर एक ही चीज सर बोल रहे हैं, मतलब वो हाँ, लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर कर रहा है, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी टू टू लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी। हाँ, डिफर कर रहा है, ठीक है। जैसे देखिए ये नाम का रिजेम्बलेंस है ना, रिजल्ट सेट, तो अभी आप वो क्वेरी रन कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट सेट रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो वो अकेला नहीं आता, सेट में रहता है नॉर्मली, है ना, बहुत सारा रहता है, तो रिजल्ट सेट हो गया, ठीक है। शुरू शुरू में रिकॉर्ड यस सेट सर। नाम यूज होता था .NET में, ठीक है। तो क्योंकि ये एक टेबल के साथ में रिलेटेड था, एंड मे बी इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंफ्यूजन, है ना, कि रिकॉर्ड सेट और डेटा सेट का, तो डेटा सेट आपका पूरा का पूरा मतलब एक डेटाबेस का डेटा अपने अंदर में रख सकता है ना, ठीक है, मतलब मल्टीपल टेबल्स भी इसमें आ सकता है, जो कि जावा में अभी तक तो मुझे नहीं दिखा है, ठीक है, और शायद जरूरत भी नहीं पड़ा है इसका, ठीक है। तो इसीलिए मतलब यहाँ पे हमारे पास में रिजल्ट सेट ही है, ठीक है। एंड से वी हैव सीन वेरी लेस चेंजेस इन, मतलब जो जावा का जो ये है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बहुत कम चेंजेस हमको देखने को मिला है ना, मतलब एक ही प्रिंसिपल है जिसको लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। बट इसमें .NET में हमको काफी कुछ देखने को मिला है, बिकॉज ठीक है, देखिए .NET का बहुत सारा मतलब ये रहा, जनरेशन रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो बिफोर .NET प्लेटफॉर्म, ठीक है, C++ होता था जहाँ पे OOP था, ठीक है, बट C++ वॉज अ डिफरेंट जनरेशन थिंग ऑल टुगेदर, है ना, ठीक है, वो अलग ही जनरेशन का चीज था। और वहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब एक जो नॉर्मल C++ है उसके साथ में माइक्रोसॉफ्ट को ये कनेक्शन लेके चलना पड़ा था, है ना। और फिर माइक्रोसॉफ्ट का सबसे ज्यादा बिकने वाला उस समय में लैंग्वेज था ये विजुअल बेसिक, ठीक है, विच वॉज नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ये ज्यादातर चीजें जो हम देखते हैं ना, ये विजुअल बेसिक से आया हुआ, ये सब चीजें, रिकॉर्ड सेट वगैरह, ठीक है। एंड वे लेटर, ठीक है, बहुत बाद में जाके माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, C# को लॉन्च किया आफ्टर जावा बिकेम सो सक्सेसफुल, है ना। तो उसके बाद में नया कॉन्सेप्ट आया, तो मतलब काफी चेंजेस हमको देखने को मिला है उस प्लेटफॉर्म में, ठीक है, दैट इज वाई उसमें ज्यादा आपको डाइवर्सिटी मिलेगा कॉन्सेप्ट में, ठीक है, अनलाइक जावा, ठीक है। इसलिए मे बी जावा को लोग स्टिक भी करते हैं कि जावा में बहुत सारी चीजें आज से जो 15-15 20-20 साल पहले जैसा था वैसे ही आज भी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें है ना, जैसे ये यस स्टेटमेंट, सर। ये सब लाइंस है ना, यू विल सी दे आर वेरी मच द सेम, ठीक है, विद स्लाइट मॉडिफिकेशंस मे बी दे आर द सेम, है ना। ओके, तो ये हो गया, तो अभी ये रिटर्न करेगा, ठीक है, तो रिटर्न करेगा तो एक ऑब्वियसली एक वेरिएबल के अंदर हमको डेटा डालना है, ठीक है, तो दैट वेरिएबल विल बी ऑफ टाइप रिजल्ट सेट, है ना, RESULT रिजल्ट सेट, इस तरह से। तो अगेन रिजल्ट सेट आया नहीं, तो हम लोग अपना से लिख देते हैं, तो एक ऑर्डर मेंटेन करते हैं, अच्छा रहेगा, तो इसको मैं एक्स करके, तो ये तीन चीज पहले हम लोग यूज कर चुके हैं, तो स्टेटमेंट नीचे आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाए, ठीक है,
and then again import import java.sql.result result set, ठीक है। लेट्स टाइप इट, अच्छा रहेगा। और देखिए जो जो यूज नहीं होगा वो सब में इस तरह का ये येलो अंडरलाइन आते रहेगा, रिमेंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल इज नॉट यूज्ड, तो अब हम यूज करेंगे, ठीक है। विल ट्राई टू डिस्प्ले द रिजल्ट, है ठीक है। अब देखिए बहुत सारा मॉडर्न लैंग्वेजेस ऐसा है जहाँ पे इस तरह का मेथड, तो हो सकता है जावा में भी ऐसा मेथड आ गया हो, वी डोंट नो, ठीक है। जैसे अगर अभी आप इसको डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो ये से बताएगा कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट इसके अंदर में है ना, अगर रिजल्ट को। तो बट देयर आर लैंग्वेजेस नाउ डेज, ठीक है, तो जैसे PHP हो गया या इवन पाइथन ऑल्सो, ठीक है। तो व्हाट दे विल डू, उसका मतलब अंदर में जो कंटेंट है ना वो दिखाने का कोशिश करेगा कि रिजल्ट हैज गॉट व्हाट, है ना। तो इन द फॉर्म ऑफ एन अरे या मैप बुलाइए जो बुलाइए उसको, ठीक है, या जेसन बुलाइए, ठीक है। तो मतलब हर लैंग्वेज का अपना अपना तरीका है जिसमें डिस्प्ले कराने की कोशिश करेगा, बट आई डोंट थिंक सो जावा विल डू इट। जावा में दिखाएगा कि ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, दैट इट विल शो यू, है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिखाता है, कंपाइल करते हैं, रन करके देखते हैं। तो देखिए ये है ना टेबल दिस डजंट एग्जिस्ट बोल रहा है ना, तो क्योंकि प्रोजेक्ट था नाम टेबल का इसलिए मैंने बोल दिया एरर आएगा, तो देख लेंगे हम लोग। तो चलिए आया एरर, एंड सी अगेन, ठीक है। मतलब अभी हम लोग बहुत सारा चीजें कर रहे हैं एक साथ में, तो इसीलिए एक कनेक्शन दिखा था, मैं उस कनेक्शन को पॉइंट आउट कर देता हूँ वहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम लोग जो यूज कर रहे हैं ना, दिस इज वेरी बेसिक, एस मतलब वो एसक्यूएल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई टेक्निक नहीं जिससे कि हम लोग इसको अलग रख सके, है ना, ठीक है। मतलब एसक्यूएल यूज करना पड़ा, एंड यू कुड सी दैट, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब कंपाइल कर रहे हैं तब उसको कुछ पता नहीं चला इसके बारे में, ठीक है, कि ऐसा टाइप का कुछ एरर है ना, ठीक है। तो रन जब किया हमने उस समय में जाके देखिए एरर पता चल रहा है कि ये तो टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, तो इसीलिए मतलब ये जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं जो ORM से है ना, ठीक है, या इवन LINQ इन केस ऑफ .NET, है ना। तो उसको इसलिए निकाला गया था कि आप जो क्वेरी लिखिएगा, ठीक है, इट विल बी, ठीक है, इट वोंट बी लैंग्वेज स्पेसिफिक सो टू से, है ना, ठीक है। मतलब आप वो C# में लिखिएगा जो लिखना है आपको, अलग से SQL या अगर किसी और टाइप का डेटा के साथ में आप ये काम कर रहे हैं तो उसके लिए कोई अलग सा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। आप LINQ या लिंक को यूज करके आप सारा काम कर सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये प्रॉब्लम जो है वो देखा हमने यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज दे मेनी टाइम्स व्हेन यू हैव मेनी चॉइसेस, है ना। तो आपको ये इसमें काफी कुछ वो मिलेगा, मतलब क्वेश्चंस मिलेगा इस तरह से, ठीक है। अच्छा एक वीडियो है जो मैं ऐसे शेयर कर रहा हूँ, मुझे एक अच्छा वो लिंक मिला है, हनी पॉट करके था शायद, ठीक है, हनी पॉट करके। तो उसमें क्या है कि ये लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है, ठीक है, ऑन वेरियस, ठीक है। मैं इसे शेयर कर दे रहा हूँ पहले तो लिंक, मुझे अच्छा लगा, मजा आया देख के। मतलब उससे क्या मिलता है ना, उससे थोड़ा सा ये मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कि आप जो कर रहे हैं करते रहिए, ठीक है। अ टाइम विल कम व्हेन यू विल बी पेड, रिमेंबर, ठीक है, आपको मिलेगा उसका फायदा। तो क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि जब रिएक्ट बन रहा था तो लोगों को लगा ही नहीं कि ये सक्सेसफुल होगा, ठीक है, फेसबुक पे जब काम हो रहा था इसका। तो ठीक है, तो दिस इज अ डॉक्यूमेंट्री एक्चुअली, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस द डॉक्यूमेंट्री हनी पॉट करके है कोई सर्विसेज, ठीक है, जो ये लोग बनाता है वहाँ पे ना, ठीक है। तो जैसे जब यस सर। बता भी रहा है कि जब ये आया था तब उस समय में जैसे एम्बर, एंगुलर, ठीक है, जे क्वेरी काफी अच्छा चल रहा था एक्चुअली में, सबसे अच्छा जे क्वेरी चल रहा था, ठीक है। तो उसी बीच यस में, सर। ठीक है, ये रिएक्ट कैसे अपना जगह बनाया एक्चुअली में, ठीक है। तो दैट, है ना, ये उसके बारे में आपको बताया है, कौन कौन लाया था, क्या किया, ठीक है। एंड मतलब ये एंड ये जो आदमी है ना, ये आदमी, इसका एज जुकरबर्ग से बहुत ज्यादा है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसके पास में जब ये काम करने आया था फेसबुक में, तो ही हैड मोर देन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये भी बोल रहा था कि एक नया लड़का के साथ में कैसे काम करेगा, मतलब बहुत सारा टाइप का मतलब वो होता है, प्रॉब्लम्स आता है जब रियल लाइफ में होते तो, है ना। तो दे हैव डिस्कस एंड मोस्ट ऑफ देम दे हैव लेफ्ट फेसबुक, आई थिंक, है ना, जितना लोग का इंटरव्यू लिया गया यहाँ पे, और ये कोई ऑफिशियल फेसबुक का डॉक्यूमेंट्री नहीं है। तो ये हनी पॉट जो है ये लोग कर रहा है ये, ठीक है। तो ये देखिएगा व्यू जीएस का भी बनाया हुआ है। तो आई थिंक दे मे बी हैविंग मेनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, है ना, ठीक है। तो जहाँ पे एक्चुअल लोगों का लेकिन इंटरव्यू लिया, ये सबसे अच्छा बात है, ठीक है। तो इसे रिएक्ट का डॉक्यूमेंट्री था, ठीक है। एंड देखिए बहुत सारा चीज का है, देखिए कम्युनिटीज के ऊपर में भी है, ठीक है। तो इसका तो इन्होंने 3 3 पार्ट में बनाया हुआ है, 2 3 पार्ट में बनाया हुआ है, ठीक है। फिर एंड सो मेनी अच्छा अच्छा वीडियोस होगा मेरे ख्याल से इनके पास में। एंड अच्छा लगा कि जो लोग थे पीछे में ना, ठीक है, उनको इंटरव्यू करके बनाया गया है। तो इसमें आप देखिएगा तो पीपल, ठीक है, नाम भी था क्या क्या, तो मैं तो भूल रहा हूँ अभी, अभी पूरा देखा भी नहीं मैंने, आई थिंक टिल हियर ओनली आई हैव सीन समवेयर हियर, ठीक है। तो क्लासेस था तो फिर मैंने नहीं देखा।
देखूंगा रात को टाइम मिलेगा तो, ठीक है, किस समय में ना। एंड ये भी इनिशियली रिएक्ट नेम वाज बोल्ट एक्चुअली, ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम बोल्ट था, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके मतलब एक समय में ऐसा भी आया कि ये ओरिजिनेट हुआ एज बोल्ट, ठीक है, बट बोल्ट का एक वर्जन बनाया गया, तो पैरेलली रिएक्ट और बोल्ट भी एग्जिस्ट कर रहा था, एक समय ऐसा भी आया, ठीक है। तो इनफैक्ट एक सिचुएशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो ये लोग का लीड जो ये प्रोग्रामर्स वगैरह था, ये लोग जब ये लोग को लगा ना कि इसको ओपन सोर्स में डालना चाहिए, मतलब फेसबुक वाज यूजिंग इट, ठीक है, फेसबुक इसको यूज कर रहा था, बट शुरू शुरू में, हाँ, जॉर्डन, ठीक है, द नेम ऑफ द पर्सन वाज जॉर्डन, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जॉर्डन का मजाक बनाया जा रहा था असल में ना, ठीक है, कि ये जॉर्डन जब गया था वो करने के लिए, जैसे अभी भी आप देखते हैं ना कि व्हेन अ कंपनी इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, तो ये लोग क्या करता है, एक प्रेजेंटेशन रखता है, लोगों को बुलाता है, उसके बारे में बताता है, ठीक है। आजकल तो इंटरनेट पे मतलब सीधे सीधे ये कर दिया जाता है, स्ट्रीम कर दिया जाता है ना सब इवेंट्स को। तो ऐसा ही इवेंट हुआ था रिएक्ट के लिए भी, है ना, जब इसको ओपन सोर्स डिक्लेयर किया जाना था। तो जॉर्डन एंड वन मोर पर्सन, ठीक है। तो जॉर्डन वाज अ गुड इंजीनियर एक्चुअली, एंड दैट अदर पर्सन वाज अ गुड स्पीकर, तो जानबूझ के उसको बुलाया गया था इसी के लिए। तो ये लोग ने मिलकर जो प्रेजेंटेशन दिया वहां पे, ये लोग ये नहीं कर पाया, मतलब दे कुड नॉट क्लैरिफाई टू द पीपल, ठीक है, कि रिएक्ट से होगा क्या एक्चुअली में, ठीक है, और लोगों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा। तो मेरा भी जो पहला वो है ना रोल है रिएक्ट की तरफ, जैसे देखिए रिएक्ट जानता हूँ मैं, ठीक है, बट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में तो आई हैव यूज्ड इन सम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स नाउ, ठीक है, जैसे एक छोटा सा कोड मैंने लिखा है यहाँ पे रिएक्ट में, और एक काम भी करता है, ठीक है। और ये मतलब एक एक्चुअल प्रोजेक्ट में जा रहा है कोड, ठीक है। तो बट मुझे थोड़ा सा अभी भी परेशानी है कि मतलब ये एक्चुअली में कैसे काम करेगा, मतलब इससे तो कोई ज्यादा मुझे बेनिफिट नहीं दिख रहा है एक्चुअली में, ठीक है, जो मैंने लिखा है अभी तक, ठीक है। तो बट आई नो आई विल गेट माई आंसर समडे, ठीक है, मुझे मिलेगा, इसलिए मैं अभी स्टिक कर रहा हूँ, क्योंकि जब बहुत लोग यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा इसके अंदर में, है ना। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, लेट ऑन आई ट्राई टू फाइंड आउट। जैसे ये देखिए एक फॉर्म मैंने क्रिएट करने की कोशिश किया जहाँ पे बूटस्ट्रैप ही यूज हो रहा है एंड रिएक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। हाँ, रिएक्ट में जो कंपोनेंट वाला पोर्शन है, मैं चाह रहा हूँ असल में इस फॉर्म को रीयूज करने का, अगर ये मुझे रीयूज करने सिंपल तरीका से दे दिया इस फॉर्म को, है ना, ठीक है, तो देन आई बी हैप्पी, मोर देन हैप्पी एक्चुअली, ठीक है। लेकिन अगर ये रीयूजेबिलिटी नहीं दिया, ठीक है, देना चाहिए एक्चुअली में, जैसे यहाँ पे जो बोला गया है कि आप जैसे इंस्टेड ऑफ न्यू इंक्वायरी गेस्ट फॉर्म, है ना, मैं इसको बनाना चाहता हूँ न्यू इंक्वायरी फॉर्म, ठीक है, जहाँ पे मैं कुछ ऑप्शन देना चाहता हूँ कि ये गेस्ट की तरफ से इंक्वायरी आ रहा है या फ्रॉम मेम। हालांकि दोनों फॉर्म डिफरेंट होने वाला है थोड़ा सा, ठीक है, इसीलिए अभी नेसेसरी नहीं है कि मुझे सेम फॉर्म को रीयूज करना है, ठीक है। तो बट ऐसा सिचुएशन बहुत जगह आएगा ना, जैसे मान लीजिए न्यू एंड एडिट का सिचुएशन आता ही है हमेशा, कि जब हमको एक जैसे इसी में आएगा कि जब न्यू इंक्वायरी आप पंच करते हैं, ठीक है, तो सेम इंक्वायरी को एडिट करने का भी ये ऑप्शन आना चाहिए। तो द फॉर्म इज वेरी मच सिमिलर, ठीक है, विथ स्लाइट मॉडिफिकेशंस, है ना। तो जैसे मतलब जो अपडेट वाला फॉर्म होगा उसमें डेटा पहले से आएगा, ठीक है, इसमें डेटा नहीं आएगा, है ना। तो खैर डेटा लाने वाला काम दूसरा है, वो बैकएंड से होगा, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जो फॉर्म है मेरे पास में जो कंपोनेंट है उसको मैं रीयूज कर सकूं, है ना। तो थिंग शुड बी दैट, ठीक है, कि नेसेसरी मॉडिफिकेशन के साथ में हम रीयूज कर सके, तो आई थिंक दैट विल बी, जैसे मान लीजिए कि इसमें सब चीज रीड ओनली नहीं होना चाहिए, बट उसमें मुझे रीड ओनली चाहिए, वो दूसरे वाले फॉर्म में है ना, ठीक है, तो हाउ डू आई डू इट, ठीक है। तो अगर मैं एक ही जगह में अगर कर सकूं, एक ही जगह में लिख दूं, तो इट विल बी नाइस, वेरी नाइस, है ना। तो खैर, तो ये बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव्स अलग रहता है, ठीक है, मेरा अपना ऑब्जेक्टिव रहता है, जिससे कि मैं मतलब ये लैंग्वेज कितना मेरे लिए अच्छा होगा नहीं होगा वो फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, एंड आई रीड मोर, आई रीड गुड मटेरियल्स, ठीक है, और वहां से चीजें फाइंड आउट करने का कोशिश करूंगा, है ना, ठीक है। तो इनिशियली मुझे कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं लगा, ठीक है, जैसे देखिए जो आप जनरली आप लिखते हैं वही चीज आप लिख रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है ना। एंड इन विद इन अ फंक्शन, दैट्स ऑल, ठीक है, एक फंक्शन के अंदर आप लिख रहे हैं, ठीक है ना इसको। एंड फिर कुछ फॉर्मेलिटीज नीचे करना पड़ता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बताना पड़ रहा है कि आपको कहाँ पे डालिएगा, आप कैसे डालिएगा, दैट यू हैव टू टेल हियर, है ना, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज भी करना पड़ रहा है, अगर आप डायरेक्टली इस फॉर्म को बनाते थे ब्लेड में, ठीक है, तो कोई जरूरत अल्टीमेटली फिर इसको ब्लेड में यूज भी करना पड़ेगा, देखिए ना यहाँ पे। तो आपको कुछ कोड यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, मतलब यहाँ बेसिकली एक डिव डाल देना पड़ रहा है, और आपको वहां से इसी डिव के में आपको डाल देना होगा, ठीक है, बुला देना होगा ना, ठीक है, इसको, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रियूजेबिलिटी दिख रहा है मुझे, बट वो मॉडिफाइड रियूजेबिलिटी वो भी मुझे देखना है, ठीक है, अगर मॉडिफाइड रियूजेबिलिटी मिल जाएगा देन इट विल बी नाइस, ठीक है ना। तो शुरू यस में सर। तो मुझे बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, ठीक है ना, या नहीं आ रहा है अभी सच पूछिए तो, ठीक है, व्हेन प्रैक्टिकली मैं जब कर रहा हूँ तो, है ना, ठीक है। जैसे यस लर्निंग सर। समथिंग नोइंग समथिंग इज अ डिफरेंट थिंग, जैसे टीचिंग के लिए जब हम लोग कोई चीज यूज करते हैं, ठीक है, जैसे देखिए आज जरूरत पड़ रहा है तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब सर्वलेट्स वगैरह भी, है ना, ठीक है। तो यस बट सर। हाउ फार आज के जमाने में कितना रेलिवेंट है, ठीक है, ये भी तो सोचने वाला बात है ना, ठीक है। जैसे अभी यस देखिए सर। क्या हो रहा है कि जैसे अभी हम लोग थोड़ा देर के लिए मतलब इन मेनी बैचेस, जैसे अभी इससे पहले मैं डीएसआई पढ़ा रहा था, ठीक है, एक बैच में ना। तो व्हाट वी आर डूइंग,
वी आर फोकसिंग मोर ऑन न्यू लैंग्वेजेस नाउ, है ना, ठीक है, जैसे ये जावास्क्रिप्ट में, जावा में फोकस कर रहे हैं हम लोग ज्यादा, ठीक है, या ये डॉट नेट पे, पीएचपी सब पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज अभी आप देखिएगा टेस्टिंग फ्रेमवर्क जो है ना, तो टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स सी का थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे लगा पर्सनली, ठीक है ना, कि सी वाला जो टेस्टिंग फ्रेमवर्क है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ पे ज्यादा लर्निंग कर्व है फिलहाल, और मतलब सी का बच्चा के लिए थोड़ा सा मुश्किल है वो, है ना, ठीक है। तो यस सर। अगर ठीक है हमको ये टेस्टिंग को भी ज्यादा अच्छा सीखना है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टिक कीजिए नए लैंग्वेजेस में, है ना, कि जहाँ पे ज्यादा आसानी से ये सब चीज को, स्पेशली ओपी वाला लैंग्वेजेस, क्योंकि उसी में तो आपको ज्यादा सिंपल तरीका से, है ना, और वो सी का लेवल था ना, पीओपी था, तो उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप से बनाया हुआ है, यूनिट टेस्टिंग है वहाँ पे भी, बट इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, है ना, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको अभी नहीं लेके चल रहे, बिकॉज स्टूडेंट्स कंफ्यूज होगा इसीलिए ना, ठीक है। तो हम लोग स्टिक कर रहे हैं मॉडर्न लैंग्वेजेस में फिलहाल, ठीक है। तो क्योंकि हमको थोड़ा सा मतलब वो जो कंपनी लेवल पे भी ज्यादा काम करना है, ठीक है, अब, है ना, क्योंकि अब देखिए सी प्लस प्लस नॉर्मल तो आप बहुत जगह सिखा रहा है, तो अब हम लोग को यूनिक बनने के लिए कुछ ना कुछ तो अब लाना पड़ेगा ना, अपने पास प्रोडक्ट लाइन लाना पड़ेगा, कि जिसके लिए मतलब हम लोग जाने जाए, ठीक है, तो दूसरा लोग के पास में बच्चा नहीं जाएगा, हमारे पास में आएगा, है ना, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो चलिए, तो एनीवेज इफ वी गो बैक, सर आप किसको लेके बोले थे कि आपको मतलब प्रोडक्शन लेवल पे मजा नहीं आ रहा है सर? लर्निंग का मतलब तो एक रिएक्ट में, अलग बात फिलहाल रिएक्ट को लेके, ठीक है, कि जैसे अभी प्रोडक्शन में है मुझे सर। कोई खास बेनिफिट नहीं दिख रहा है उससे, है ना, ठीक है, बट सर कि उसकी तो मार्केट रेंज तो बहुत हाँ बड़ी है बहुत सर। ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो वही सब चीजें तो निकालना है ना, कि क्यों मतलब मार्केट में इतना फेवरेबल है वो, ठीक है। जैसे यस सर। एक माइनर रीयूजेबिलिटी तो मुझे मिला, ठीक है, लेकिन वो तो हम कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी जो रीयूजेबिलिटी में दिखा रहा था, ठीक है, अगर वो खुला है तो, सर उसी जगह पे देखते हैं तो सर एंगुलर को मतलब मतलब बोलता है जो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इससे रिस्पेक्टिव टू रिएक्ट। एंगुलर एक खुद में जगह एक सर। फ्रेमवर्क है ना, जैसे यस सर वो मतलब फुल हाँ, स्टैक खुद है, में खुद एक ही फुल स्टैक ऐसा है वो, है बोले। ना, ठीक है, खुद में, है ना, तो यस। ऑब्वियसली इट विल बी मच मोर हैवियर, है ना, ठीक है। रिएक्ट का यस सबसे सर। अच्छा बात है कि मतलब आप उसको प्लग एंड प्ले कर सकते हो, और आप कहीं पे भी फिट कर सकते हो उसको, है ना, ये अच्छा बात है यस। उसका, ठीक है। तो जैसे ऑलरेडी किसी का कुछ चल रहा होगा, मतलब कोई टेक्नोलॉजी पे वो लोग काम कर रहा होगा, दे आर लविंग इट, ठीक है, बट वो लोग फ्रंट एंड पे लाना चाहता है रिएक्ट को, ठीक है, दे कैन ऑलवेज ब्रिंग इट, ठीक है। मतलब मेन इसका कॉन्सेप्ट है ना, वो जो ये रियूजेबिलिटी का क्या बोलते हैं, जो कंपोनेंट रियूजेबिलिटी का, मतलब आप HTML के एलिमेंट्स को एज कंपोनेंट बनाइए और उसको रीयूज कर लीजिए कहीं पे भी, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने वो फॉर्म बनाया था, तो अब जहां जहां वो फॉर्म मुझे चाहिए ना, बस उस पेज में मुझे एक डिव डालना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें वो पर्टिकुलर एक आईडी होगा, ठीक है, वहां पे, है ना। तो एक पर्टिकुलर आईडी के हिसाब से एक डिव डाल दूंगा, तो वो फॉर्म अपने आप आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वन एडवांटेज आई गेट, ठीक है। तो अब ये तो अच्छा है अगर मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है वहां, तो जैसे मान लीजिए एक आपने ये इसके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए एक ये बना के रख दिया है ना, ठीक है, कंपोनेंट बना के रख दिया रिएक्ट का। अब वो आपके पास 10 प्रोजेक्ट है, तो 10 प्रोजेक्ट में एक लाइन लिख के आ सकता है वो, ठीक है, बिकॉज वो तो 100% सेम ही रहेगा ना। यूजर नेम पासवर्ड का बॉक्स रहेगा, मे बी नीचे में आप रिमेंबर मी के लिए एक चेक बॉक्स डाल दीजिएगा ना, ठीक है, या फॉरगेट पासवर्ड के लिए एक लिंक डाल दीजिएगा, तो इट बी सिमिलर, ठीक है। बट फिर मुझे क्या चाहिए ना, मुझे वहां पे चाहिए वो जो थोड़ा सा कस्टमाइजेशन है, ठीक है, कि मे बी अगर मुझे स्टाइल में चेंजेस कुछ करना है तो वो, ठीक है। तो चलिए स्टाइल वाला भी मेरे ख्याल से बूटस्ट्रैप का फाइल में कुछ चेंजेस करे तो हो जाएगा, थीम चेंज करे तो हो जाएगा वहां पे, है ना। तो ठीक है, तो ये थोड़ा कस्टमाइजेशन अगर और मुझे दिख जाएगा, मिल जाएगा ना, देन इट विल बी वेरी यूजफुल, है ना, ठीक है। तो बट अभी अर्ली डेज है, क्योंकि देखिए सिखाना अलग चीज होता है और प्रोडक्शन में यूज करना बहुत अलग चीज होता है ना, ठीक है। तो जैसे अभी ये सब चीज जो हम लोग यूज कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे, ठीक है, तो जब अभी हम सीखने के लेवल पे यूज कर रहे हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन क्या होगा, कि नो व्हाट दिस कोड इज डूइंग, है ना, ठीक है। तो लेकिन जब हम प्रोडक्शन में यूज करेंगे तो उस समय में तो फोकस टोटली डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, कि हम लोग को तो कोई चीज चाहिए होगा, मतलब हम कुछ सोच रहे हैं, हमको वो चीज किसी तरह से भी करना है यहाँ पे ना, ठीक है। तो अगर वो आसानी से हो जाएगा तो हमको अच्छा लगेगा, अगर आसानी से नहीं होगा, ठीक है, तो फिर मजा नहीं आएगा ना, ठीक है। तो उस समय में क्या यस। होता है कि पूरा टेक्निक ही अलग हो जाता है, ठीक है, जब प्रोडक्शन के टाइम में आप काम करते हैं तो, है ना। और वहाँ कभी पूरा सीखने की कोशिश भी नहीं किया जाता है, ठीक है, हम लोग कभी पूरा सीखने की कोशिश भी नहीं करते प्रोडक्शन में, समहाउ हमको चीजें कर लेना होता है ना वहाँ पे, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तो अभी जैसे फिर से एक बार इसको कंपाइल रन करके देखते हैं, बिकॉज जो नेसेसरी चेंजेस करना तो मैंने कर दिया, ये हो गया, प्रोजेक्ट बन गया। तो देखिए मैंने जैसे बोला था वही हुआ यहाँ पे, ये देखिए ना, तो इंस्टेड ऑफ शोइंग द डेटा, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये मुझे सिर्फ दिखा रहा है कि वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट के साथ में इसका कनेक्शन है, मतलब किसका ये रेफरेंस है ना, वो दिखा रहा है। तो ऑल ये मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे फुल्ली क्वालिफाइड नेम दिखा रहा है क्लास का, ठीक है। तो द नेम ऑफ द क्लास जो पैकेज है सबसे पहले, ठीक है,
तो org.mariadb.jdbc.client.result.complete result करके देखिए। हम लोग तो सोच रहे हैं, ठीक है, क्लास का, तो ये असल में क्लास नहीं तो इंटरफेस है ना, ठीक है, दिस इज द इंटरफेस। एंड ये सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, आज पहला बार मैं देख रहा हूँ और मुझे समझ में आ रहा है कि क्लास का नाम यहाँ पे कंप्लीट रिजल्ट है ना, ठीक है। अब ये मतलब हर जगह क्लास का नाम कंप्लीट कंप्लीट रिजल्ट है या नहीं है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, आपको मतलब हर एक का ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे MariaDB में जाके देखना होगा, MySQL में जाके देखना होगा कि ये जो रिजल्ट सेट का जो क्लास है उनका, ठीक है, वो किस नाम से है। तो COMPLET कंप्लीट RESULT रिजल्ट CLSS क्लास MySQL, या तो SQL रिजल्ट करके तो आ रहा है, MySQL CONNECT कनेक्टर लिखते हैं तो नहीं, देखिए कंप्लीट का स्पेलिंग भी तो गलत है। तो देखिए है ना, इसमें तो नहीं दिख रहा है, और एक बार उसमें चेक करते हैं हम लोग, MariaDB में चेक करते हैं, तो बट नहीं, वहां पे भी दिख तो नहीं रहा है ऐसा कुछ, है ना, ठीक है। तो मस्ट इंक्लूड कंप्लीट रिजल्ट, नाम तो यही है, यहाँ तो हम लोग को वही दिख रहा है, ठीक है, कि इट्स कंप्लीट रिजल्ट करके देखिए, ठीक है, क्लास का नाम तो ये बता रहा है, ठीक है। तब आई डोंट नो, ठीक है, विल हैव टू चेक इट। और यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ऐसा नहीं यस बता सर। रहा है कि इस तरह कुछ है, ठीक है, बट वो रिटर्न वही कर रहा है। तो हो सकता है कि ये नया मॉडिफिकेशन हो, इसका डॉक्यूमेंटेशन अभी तक तैयार नहीं हो, ठीक है, हु नोज, है ना। यस तो सर। इट मे बी लाइक दैट। सर इसमें डेट नहीं लिखा हुआ है सर, लास्ट डॉक्यूमेंटेशन का। वो वाले में मतलब अभी जो देख रहे थे, पता नहीं, देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं क्या था कंप्लीट रिजल्ट। कुछ तो यहाँ पे आ रहा है अभी, सिर्फ कंप्लीट ये लिखा था हमने, है ना, ठीक है। एक कनेक्टर भी लिख देते हैं, कनेक्टर जावा। ये सब तो खैर वो था, ठीक है, तो ये सब तो लेटेस्ट ही है, लेकिन ये तो डाउनलोड ये सब करने के लिए दिया हुआ है ना, जो भी है, ठीक है। तो इसमें तो उतना डिटेल में तो होगा नहीं, हमको असल में API का वो देखना होगा, ठीक है। तब जैसे अबाउट ये आ रहा है, तो इसमें भी अगर आप क्लिक कीजिएगा तो वही वाला पेज फिर से आ गया है ना। हम लोग को डिटेल में, अच्छा ठीक है, एक तरीका तो है, एक तरीका तो देख लेते हैं, एक तरीका तो मिल गया है। अब ये क्या है, दिस इज पब्लिक क्लास डेटाबेस मेटा डेटा करके यहाँ पे। सबसे बेस्ट वे टू फाइंड आउट इज, ठीक है, सबसे बेस्ट वे टू फाइंड आउट इज कि हम लोग जाते हैं सीधे सीधे वो जो हमारा कनेक्टर जहाँ पे है, ठीक है, लेट अस ट्राई टू सी द क्लासेस है ना, कौन कौन सा क्लासेस है यहाँ पे। देखिए वो कनेक्शन जो है, ये इंटरफेस है, इट इज़ एन इंटरफेस, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे कंप्लीट नाम से तो लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है, देखिए इसके अंदर तो नहीं मिल रहा है, COM करके तो नहीं है, ठीक है, कंप्लीट नाम से तो नहीं है इसके अंदर में, मे बी इनसाइड समवेयर हो सकता है। तो ये कंप्लीट, अच्छा और एक चीज़ देख लेते हैं वहाँ पे जो उसका ये है, कंप्लीट जो पाथ है वो देख लेते हैं। JDBC क्लाइंट रिजल्ट के अंदर में है, ठीक है, क्लाइंट रिजल्ट। अभी हमने क्लाइंट खोला हुआ है, इसके अंदर रिजल्ट भी है, ये देखिए, यस ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है। तो इट इज़ अ क्लास, लेकिन एक बहुत अंदर का क्लास है, देखिए, ठीक है। तो इट इज़ अ क्लास, लेकिन बहुत अंदर में है ये ना, ठीक है। तो इसके अंदर में तो बट है यहाँ पे, तो खैर यहाँ से खोल के देखिएगा तो अभी वो मतलब विल नॉट बी एबल टू सी द कोड, ठीक है ना। तो ऐसा कोड वाला भी आप चाहने से सोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है, कि इस क्लास को कैसे बनाया गया है, क्या बनाया गया है ना, ठीक है। तो देखिए मिल तो गया हम लोग को, ठीक है। तो मतलब उस क्लास का है ना, देखिए उस क्लास का रिजल्ट क्या हो रहा है, ये उस क्लास का मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है,
का एड्रेस ही है ना, ठीक है, दिस इज द एड्रेस ऑफ दैट क्लास, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो एनीवेज, तो अब हम लोग क्या करना है, अब हमको यहाँ से रिजल्ट निकाल के देखना है, ठीक है। तो वी कैन ऑलवेज यूज अ लूप हियर, ठीक है, वी कैन ऑलवेज यूज अ लूप हियर। तो यहाँ पे वाइल लूप यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। वाइल जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है, डॉट, आई थिंक इट इज नेक्स्ट नाम से है, ठीक है, मेथड। तो जब तक ये नेक्स्ट होते रहेगा तब तक हम लोग को क्या करना है, तब तक हम लोग को डिस्प्ले कराना है। लेट अस रिमूव दिस println और rs डॉट गेट int का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, क्योंकि पहले वाला इंटीजर है, ठीक है। तो इंडेक्स से पहले कॉल करते हैं, देन लेटर ऑन वी कैन चेक, एक स्लैश टी दे देते हैं। सॉरी, नॉट आर एस, ये आर एस मेरा भी आदत हो गया, पहले हम लोग आर एस लिखते थे। तो यहाँ पे तो रिजल्ट है, तो गेट स्ट्रिंग में आई एन टी एंड स्ट्रिंग दोनों ही चलेगा, ठीक है। तो वी कैन राइट द नेम ऑफ द, तो एक बार चलिए इससे देख लेते हैं, उसके बाद में फिर बाद में हम लोग कॉलम का नाम से भी देख लेंगे। एक ये है, एक ये, ठीक ही तो लग रहा है। तो चलिए रन करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा कहाँ गड़बड़ है। इसके हिसाब से तो कोई गड़बड़ ही नहीं है, वो गड़बड़ बता रहा है। अच्छा, रॉन्ग इंडेक्स बता रहा है कि, अच्छा, सॉरी, तो इसमें इंडेक्स जो होगा हमारा 1 से स्टार्ट होगा, इट वोंट बी फ्रॉम 0, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था शायद, 1 and 2। तो बट फिर भी देखिए, ये भी रन टाइम में बताया, ठीक है, ये भी रन टाइम में बताया, इसको कंपाइल टाइम में बताना चाहिए था। ऑलराइट, तो आया वहाँ पे ना, तो 1 and आई मॉक, तो वहाँ से डेटा निकाल के हमको दिखा दिया, ठीक है। नाउ दिस वन इज ऑल्सो नॉट नीडेड, ठीक है, डेटा निकाल के दिखा दिया। तो अब जब जितना रीड करते रहेगा उतना दिखाते रहेगा ये, है ना, अगर और डेटा होगा तो आपके पास में ना, ठीक है। नाउ वी हैव टू डू द सेम थिंग इन आवर, मतलब ये टेस्ट हो गया, अभी काम कर रहा है ना, एकदम ठीक ठाक है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, एट ऑल। तो क्योंकि यहाँ पे सब सिंपल था, तो इसलिए हमने यहाँ से देख लिया। अब जाते हैं वो वाला प्रोजेक्ट में, ट्राई करके देखते हैं इसको, है ना, ठीक है, इसी चीज को। तो चलिए सेव कर दिया इसको हमने, एंड सी हियर, फिर से मतलब जो हमने थोड़ा सा मतलब अब ये मॉडर्न टाइप का अप्रोच हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो वी कुड नॉट नो, है ना, कि क्या यूजर नेम था, क्या पासवर्ड था, देखिए कुछ पता नहीं चला यहाँ पे, आराम से यूज हो रहा है। थोड़ा बहुत ओपी हम लोग भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो वी हैव क्रिएटेड एनवायरमेंट एज अ, मतलब एक क्लास बनाया जिसके अंदर में ये सब दोनों स्टैटिक है, ठीक है, दोनों डेटा मेंबर्स क्या है, स्टैटिक है, दे आर फाइनल, है ना, ये सब हमने क्रिएट किया। तो ये प्रैक्टिस रखना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस रखना चाहिए। तो चलिए, तो अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ, एंड लेट अस गो टू द अदर वन जहाँ पे हम लोग सर्वलेट्स के साथ ट्राई कर रहे थे। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से स्टेटमेंट लिखते लिखते रह गए थे हम लोग, एक बार ये करके देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर जगह में है ना हम लोग, आई थिंक, हाँ। एंड लेट अस इसको कॉपी कर लेते हैं। HTTP सर्वलेट नहीं मिला, बिकॉज हाँ इसको हमने हटा दिया था, इसीलिए लास्ट टाइम टेस्ट कर रहे थे, तो है ना। फाइन, देन ये भी टेस्ट होके हो गया था, ठीक है, अल्टीमेटली ये भी बन गया था हमारा, ठीक ठाक हो गया था।
तो प्रॉब्लम वाज द एड्रेसिंग, हम लोग पहले रिलेटिव यूज कर रहे थे, अब बाद में एब्सोल्यूट यूज किया तो काम हो गया। ऑलराइट, तो टिल हियर ऑल इज वेल है, ठीक है। Fine. तो इस लाइन को लास्ट में लिख देते हैं ताकि ये सिर्फ ये चेक करेगा कि हाँ मतलब क्या हुआ यहाँ पे भी लीगल स्टार्ट ऑफ टाइप, अच्छा मेन के बाहर लिख दिया शायद। लेट्स पुट इट हियर। चलिए हो गया ना, तो तब तक अब बाकी का ये वो रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए ये तो क्या करना था, यहाँ पे एक स्टेटमेंट डालना था, एस टी ए टी एम एन टी स्टेटमेंट, सी ओ एन एन ई सी टी एन सॉरी स्टेटमेंट इज इक्वल टू, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, इसका ऑब्जेक्ट आएगा कनेक्शन को यूज करके हम लोग एक मेथड को कॉल करने जा रहे हैं जिसका नाम है गेट सॉरी क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट दे देगा, देन हमको एस टी ए टी एम एन टी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, ये और देखिए सब आ नहीं, अच्छा वो तो हमने बंद करके रखा हुआ है, चलिए ठीक है, एग्जीक्यूट क्यू यू ई आर वाई क्वेरी, और यहाँ पे हमको क्वेरी डालना है, तो सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम, ठीक है। एंड हम लोग क्या रीड करने की कोशिश कर रहे थे, आई थिंक स्टूडेंट ही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट, ऑलराइट। कनेक्शन ड्राइवर मैनेजर सिक्वल एक्सेप्शन, उसके बाद में import java dot sql dot statement, import java dot sql dot result set, ठीक है। होपफुली इतना ही है, बाकी कंपाइल करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा। मैसेज आना चाहिए टिल हियर ऑल इज वेल फाइन। अब उसके बाद में while result dot next, फिलहाल इधर अभी सिस्टम डॉट आउट से काम चलाते हैं, बट वहां पे तो हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर आई एन टी प्रिंट एल एन, और जस्ट लाइक बिफोर हम लोग एडमिशन नंबर और वो डिस्प्ले करना है। तो अच्छा वहां पे मैंने सिर्फ इससे दिखाया था, बंद कर दिया ना मैंने वो, वहां पे मैंने ये आइटम का ये कॉलम का नंबर से दिखाया था हम लोगों ने, यहाँ पे कॉलम का टेक्स्ट से भी देखने की कोशिश करते हैं। तो रिजल्ट डॉट गेट आई एन टी ही होगा एडमिशन नंबर, ठीक है। और यहाँ पे जाके आई एन टी होगा, एडमिशन नंबर डाल देते हैं, नॉट सिंगल कोटेशन, यहाँ डबल कोटेशन में ए डी एम आई एस एन एडमिशन अंडर स्कोर नंबर, एक बीच में स्लैश टी,